आज पूरा देश उन वीर सपूतों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनके परिवार को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनों की शहादत पर गर्व किया। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत में शहीदों को हमेशा से सम्मान दिया जाता रहा है, जबकि चीन अपने मारे गए सैनिकों की जानकारी उजागर तक नहीं करता। इसीलिए चीन और उसके चेले पाकिस्तान जैसे दो मुहे मुल्क को सबक सिखाना जरूरी होता है, और भारत इस वक्त भी इसकी बड़ी तैयारी कर रहा है। चल रहे इस वॉर एक्सरसाइज में सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। युद्धाभ्यास दक्षिण शक्ति के तहत सेना ने रण ऑफ कच्छ के दलदल और समुद्री इलाकों में अपनी क्षमता को परखा। युद्धाभ्यास दक्षिण शक्ति के जरिए सेना बदलते परिवेश में रण क्षेत्र के नए तरीकों को आजमा रही है, ताकि कम से कम समय में जवाबी हमला बोलकर दुश्मन को न केवल चौंकाया जा सके बल्कि उसके स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर कब्जा भी किया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर एयर स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में देश में ही विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अलावा ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, पुलिस और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हुई हैं। सबके बीच तालमेल को परखा जा रहा है। जैसलमेर में चल रही एक्सरसाइज 26 नवंबर को पूरी होगी। उस दिन यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे मौजूद रहेंगे। करीब 400 पैराट्रूपर्स एक साथ पैरा जंप करेंगे और कुल 30,000 से ज्यादा जवान इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। यह पहला मौका है जब पाकिस्तान से सटी सीमा पर नए तरीके से वॉर एक्सरसाइज की जा रही है, जो कि भविष्य के युद्ध परमाणु शक्ति से लैस देशों के बीच कम समय में और सीमित स्थान पर लड़े जाएंगे। जंग में सटीक और निर्णायक मार करने वाली सैन्य तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। युद्ध में पहला वार करने वाला फायदे में रहेगा। ऐसे युद्ध में कोर और डिवीजन जवाबी कार्रवाई में सुस्त साबित हो सकते हैं। इसीलिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी बनाए जाने लगे। सभी आईबीजी को मिशन, खतरे और इलाके के हिसाब से गठित किया गया। आईबीजी का आकार किसी भी सैन्य ब्रिगेड से बड़ा और किसी डिवीजन से थोड़ा कम होगा। आईबीजी की कमान मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी के पास होगी और वो संबंधित कोर के जीओसी के अधीन होगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में सेना, थल सेना और वायुसेना के माहिर जवान होंगे। इस ग्रुप में टैंक, तोप, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट भी होगी। अब तक ये सब अलग अलग यूनिट के तौर पर तैनात हैं और युद्ध के वक्त एक साथ आते हैं, लेकिन अब सबको मिलकर छोटा और मारक ग्रुप बनाया जा रहा है और इसका सिचुएशनल ट्रायल भी चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि इस वक्त भारतीय सेना एनुअल एक्सरसाइज कर रही है, जिसे एक्सरसाइज विद ट्रूप्स कहते हैं।
आर्मी की अलग अलग कमांड 15 से 26 नवंबर तक युद्ध अभ्यास कर रही है। एलएसी के करीब सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालयन रेंज पर वॉर एक्सरसाइज हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर पिछले हफ्ते से एक्सरसाइज हो चुकी। लद्दाख में पिछले हफ्ते ही युद्ध अभ्यास पूरा हुआ, जिसमें एक्सरसाइज की गई कि किस प्रकार टारगेटेड जगह पर सैनिकों को उतारकर उसे कब्जे में लेना, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर। ऑपरेशन प्लानिंग को वैलिडेट करने की एक्सरसाइज कश्मीर में चल रही है और जैसलमेर में चल रही है एक्सरसाइज 26 नवंबर को पूरी होगी। मतलब साफ है कि इस वक्त सरकार युद्ध के दोनों ही मोर्चों पर सैन्य ताकत को मजबूत कर रही है। चीन और पाकिस्तान को सबक भी सिखा चुकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।